अशोक कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप हरियाणा की सियासत को काफी लंबे वक्त से देख रहे हैं और आप अच्छे से समझा सकते हैं। आज की जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है या पहली लिस्ट को भी देखा जाए, बीजेपी ने क्या रणनीति इस बार अपनाई है? देखिए, बीजेपी की दोनों लिस्टें देखें, 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित करने की कोशिश है कि उन्होंने विनेबिलिटी एक फैक्टर जरूर देखा होगा। इसके साथ साथ विनेबिलिटी के साथ साथ वो शायद दोनों लिस्टों का अगर हम विश्लेषण करने की कोशिश करें तो उसमें एक बात साफ नज़र आती है कि एक संतुलन बनाने की भी कोशिश है बीजेपी हाईकमान की तरफ से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का काडर है उसको भी टिकटें दी गई हैं। साथ में जो बाहर से इन लोगों को, भले कांग्रेस से इन लोगों ने शामिल किया हो या इंडियन नेशनल लोकदल के बागी भारतीय जनता पार्टी की शरण में आए हो, उनको भी टिकटें देकर अपना वादा पूरा करने की कोशिश है। और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, दावा कर सकती है कि हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो उम्मीदवार जीतने लायक जहां जिस सीट पर दिखा उसको वहां पर टिकट दी गई है। जी, साथ ही साथ अशोक जी, अगर परिवारवाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सुषमा स्वराज की बहन को तो टिकट बेशक दे दिया गया, लेकिन उनके अलावा तोशाम से पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह के भाई को नहीं मिला, तिगांव से कृष्णपाल गुर्जर उनके बेटे देवेंद्र को नहीं दिया गया, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को रेवाड़ी से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको टिकट दिया जा सकता है, उनको नहीं मिला। तो क्या परिवारवाद से कुछ हद तक बचने की कोशिश की गई? क्योंकि पिछली बार जब लिस्ट में जारी हुआ था और प्रदेशाध्यक्ष के रिश्तेदार को मिल गया था तो काफ़ी बवाल हुआ था। देखिए, पहली लिस्ट के बाद जिस तरह से पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कैडर में एक रोष दिखा था, एक बगावत की स्थिति दिखी थी, कई ऐसे लोगों ने पार्टी के खिलाफ खुलकर मुंह खोला जो हमेशा से पार्टी के वफादार माने जाते रहे थे। तो निश्चित रूप से पिछले 10 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर एक एक टिकट पर कई कई बार मंथन हुआ है और उसमें एक कहीं ना कहीं एक लाइन तो खींचनी ही थी, एक बॉटम लाइन तो बनानी ही थी कि ये बेंचमार्क है। कम से कम जो सांसद हैं, जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कहता रहा कि किसी भी सांसद के रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगी, तो उस बॉटम लाइन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आई और उसी आधार पर शायद कई जितने भी सांसद हैं, 7 सांसदों का मुंह बंद करने की कोशिश हुई कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए पैरवी मत कीजिए, और पैरवी करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि अगर विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाए तो उस पर भी कई रिश्तेदार खरे उतर सकते थे। जैसे आपने जिक्र किया कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, अगर उनको टिकट मिलती, जैसे कि उनका नाम बड़े जोर शोर से रेवाड़ी से चर्चाओं में था, तो मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह किसी भी दूसरे उम्मीदवार के को अगर जिताने का दम भरते तो अपनी बेटी को तो जरूर जिता ही सकते थे। ठीक इसी तरह से गन्नौर विधानसभा से सोनीपत के सांसद अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे। जैसे आपने बताया कि धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद, वो अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं, और इसी बीच में हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद करनाल से अश्विनी चोपड़ा जिस तरह से खुलकर बोल रहे थे, वो खुलकर बयान दे रहे थे, अखबार में लिखा जा रहा था, मीडिया में वो बयान दे रहे थे कि सांसद अपने रिश्तेदारों के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि पहली लिस्ट के बाद जो एक असंतोष, एक आक्रोश जो दिख रहा था, वो पहली बार हमें विधानसभा में ऐसा देखने को मिल रहा था कि टिकटें अनाउंस हुई नहीं और प्रदेश अध्यक्ष के पुतले जलाए जा रहे थे, उनके खिलाफ खुलकर सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। शायद उसको अवॉइड करने के लिए एक फार्मूला तय किया गया हो कि कम से कम जो सांसद हैं उनके किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुषमा स्वराज की जहां तक बात है, सुषमा स्वराज सांसद है लेकिन वो हरियाणा से सांसद नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात कि वो केंद्रीय कद की नेता हैं। हाँ, जिस तरह से सफ़ीदों की जो टिकट है वंदना शर्मा को दी गई है, वंदना शर्मा को सफ़ीदों में बमुश्किल अगर देखा जाए तो उनका सफ़ीदों से उनकी जान पहचान शायद 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं है। इससे पहले वो इतनी कभी सक्रिय वहाँ नहीं देखी गई या संगठन में उनकी कोई पकड़ ऐसी नहीं रही, लेकिन वो इसका फ़ायदा उन्हें शायद मिला होगा कि उनका नाम जिस तरह से प्रपोज किया गया होगा। और सुषमा स्वराज अगर किसी नाम को प्रपोज करती हैं भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के संदर्भ में या देश के किसी भी हिस्से के संदर्भ में, तो उनकी बात को कोई इग्नोर कर नहीं सकता है। यही शायद फ़ायदा मिला है। इसी तरह से हम कालका की अगर बात करें, लतिका शर्मा जो कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं करीबी हैं। अम्बाला सिटी से जो नाम फाइनल हुआ है असीम, उनके बारे में कहा जा रहा है पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन वो भी कुछ नजदीकी हैं क्योंकि अम्बाला सुषमा जी का घर रहा है। कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सोच समझकर ही निर्णय लिया है। आपसे कुछ और बातें समझेंगे, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने।